हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। तो वीडियो की फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर डियर घबराते हुए कहता है, अब ये बात क्लियर है, अगर डे को वो टाइम याद आ गया जो कुछ भी हमने नाइट के साथ गलत किया था, लेकिन अगर डे को ये बात नहीं याद आई कि उसने हम सबको माफ़ कर दिया था, हमने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, तो डे तुम्हें और मुझे, हम दोनों को तो मार ही डालेगा। गिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। डे अपने भाई नाइट से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और गियर और ईट ने नाइट के साथ कुछ तो बुरा किया है, गलती से ही सही, और वो बात याद कर यहाँ पर गियर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। गियर कहता है, डे तो सब कुछ भूल चुका है ना, तो हम उसे कोई भी बात याद नहीं दिलाते हैं। इस पर नाइट कहता है, गियर तुम क्या बोल रहे हो? इस पर गियर कहता है, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया था और हम वो सारी बातें भूलना चाहते हैं। इस पर नाइट कुछ नहीं बोलता। गियर ईट से बोलता है, तो ईट क्या तुम्हें ये सब कुछ रोमांटिक लग रहा है? इस पर ईट कहता है, मैं उन सब बातों को रोमांटिक नहीं समझता, वो सब कुछ काफ़ी बुरा था, वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। इतना कहकर ईट नाइट की तरफ देखता है और कहता है, और उन बातों ने किसी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट भी किया है, और उसी की वजह से मैं क्लियरली किसी को ये बोल भी नहीं सकता कि हम सब एक हैप्पी कपल की तरह हैं, हम एक नॉर्मल कपल थे। इस पर गियर कहता है, तो ठीक है, हम डे को बस थोड़ी सी बातें याद दिला देते हैं, बाकी बातें हम रहने देते हैं। इस पर नाइट कहता है, गियर ये सब कुछ सिर्फ कार्टून में होता है, रियल लाइफ में नहीं। इस पर ईट कहता है, हाँ, अगर डे को सब बातें याद भी आ गई तो उसे बाकी सब बातें भी याद आ जाएंगी जो उसके साथ हुई थी, और उसे ये भी याद आ जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ था। उसे याद आ जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करने लगे, और मैं चाहता हूँ कि डे जाने कि वो मेरा बेस्ट लवर है। इस पर नाइट कहता है, पर ईट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल पहले डे बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, वो मिस्टर कमोल के लिए काम करते थे। इस पर गियर कहता है, मिस्टर कमोल वो माफिया है ना? नाइट कहता है, हाँ, और उस टाइम डे किसी से भी प्यार नहीं करते थे, वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल थे। और यहाँ पर सब सोचने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट डे के साथ होता है। डे वहाँ पर जगता है। ईट कहता है, डे तुम जग गए? इस पर डे कहता है, मेरा भाई कहाँ है? ईट कहता है, नाइट यूनिवर्सिटी गया है और वो शाम को आ जाएगा, और हाँ, नाइट को यूनिवर्सिटी का 4th ईयर है। डे ईट को देखता है, तभी ईट कहता है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? ईट डे को पानी देने लगता है। तभी डे कहता है, ईट क्या तुम मेरे लवर हो? इस पर ईट कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हम कपल से, हम पार्टनर से, तुम जो चाहे मुझे कह सकते हो, तुम 80 साल पहले की बातें नहीं भूले हो। इस पर डे कहता है, पर मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो और मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। इस पर ईट कहता है, तो तुम खुद से क्यों नहीं पता कर लेते? इस पर डे कहता है, अगर मैं खुद से पता कर पाता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? तुम्हारा क्वेश्चन कितना स्टूपिड है। ईट डे को पानी पीने के लिए देता है। तभी डे कहता है, इसमें पाइप कहाँ है? फिर ईट डे को स्ट्रॉ डालकर देता है। डे कहता है, हम दोनों एक दूसरे से मिले कैसे थे? ये सुनकर ईट कुछ नहीं बोलता। इस पर डे कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है? ईट कहता है घबराते हुए, हम दोनों नाइट की वजह से मिले थे, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे भाई नाइट का बॉयफ्रेंड है। इस पर डे कहता है, क्या मेरे भाई का बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर ईट यहाँ पर घबरा जाता है। आगे डे कहता है, पर मैंने मेरे भाई का बॉयफ्रेंड बनने कैसे दिया? इस पर ईट कहता है, गियर नाइट का पहले दोस्त था, इसलिए उन दोनों की अच्छी पहचान हो गई और वो दोनों बॉयफ्रेंड बन गए। इस पर डे कहता है, और आगे क्या हुआ? ये सुनकर ईट यहाँ पर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, क्योंकि ईट और गियर ने मिलकर तो नाइट को परेशान किया था और उसके बारे में ईट अभी बताना नहीं चाहता कि उससे डे ईट को और गियर को गलत समझ लेगा। ईट कहता है, वो मैं, और तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और कहती है, आपका लंच टाइम हो गया। तभी ईट कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आता हूँ। और इतना कहकर ईट वहाँ से जाता है और डे यहाँ पर सोचने लगता है। फिर ईट यहाँ पर डे को लंच करने में हेल्प करता है, और तभी डे सीधा बैठने की कोशिश करता है, और तभी उसके हाथ में लगी चोट में पेन होता है। इस पर ईट कहता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ईट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ईट कहता है, डे तुम ठीक तो हो? डे कहता है, मैं ठीक हूँ, और तुम यहाँ पर ओवर एक्टिंग करना बंद करो। डे यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, और तुम ऐसा फेस मत बनाओ कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा पेन हो रहा है। डे गुस्से में कहता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। ये सुनकर ईट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। ईट भी चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, तुम जो भी फील करते हो मैं भी वही फील करता हूँ। डैम इट डे। सुनकर डे भी चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी आवाज़ मुझ पर ऊंची मत करो। ईट गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्यों?
क्या मैं तुम पर नहीं चिल्ला सकता? मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही ऊंची आवाज में बात करता था। ये सुनकर डे गुस्से में ईट को डांटता है और कहता है, मुझे नहीं पता आखिर हम दोनों साथ में पहले कैसे थे, पर अब से तुम मुझे इस तरीके से बात नहीं करोगे। आई हेट इट, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये सुनने के बाद यहाँ पर ईट रोने लगता है। ईट काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। इस पर डे गुस्से में कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या कोई यहाँ पर मर गया है? इस पर ईट कहता है, मैं नहीं रो रहा। इस पर डे कहता है गुस्से में, क्या तुमने मुझे पागल समझा है? क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ? ईट, मैं तुम्हें रोते हुए देख सकता हूँ। इस पर ईट रोते हुए कहता है, तो तुम मुझे रोते हुए देख रहे हो तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? इस पर डे कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या फील करूँ? तुम यहाँ पर खुद से रो रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। इस पर ईट चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैं तो खुद से रो रहा हूँ। दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर ईट के मॉम और डैड आ जाते हैं। वो ईट को रोते हुए देखते हैं और कहते हैं, ईट तुम्हें क्या हुआ? फिर ईट की मॉम डे से कहती है, डे तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारी मेमोरी जल्दी वापस आ जाएगी। और यहाँ पर सब डे और ईट से बातें करते हैं। ईट और डे यहाँ पर नॉर्मली बातें करते हैं। फिर ईट के डैड कहते हैं ईट से, अगर तुम्हें नर्स चाहिए डे की केयर करने के लिए तो तुम मुझे बता देना। इस पर ईट कहता है, नहीं मैं डे की केयर खुद करना चाहता हूँ। इस पर ईट के मॉम डैड कहते हैं, तो ठीक है हम यहाँ से जाते हैं, तुम दोनों आराम करो। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डे कहता है ईट से, ईट तुम तो बचपन से ही लगता है बिगड़े हुए थे, तुम तो बिगड़े हुए बच्चों जैसे ही बड़े हुए हो। इस पर ईट कहता है, हाँ। डे कहता है, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स के आने के बाद तुमने रोना बंद क्यों कर दिया? इस पर ईट गुस्से में कहता है, तो फिर तुमने भी मेरे पेरेंट्स के आने के बाद मुझे डांटना बंद क्यों कर दिया? तुम चुप क्यों हो गए? आगे ईट कहता है, बाय द वे थैंक यू। और यहाँ पर दोनों का झगड़ा खत्म होता है। फिर सीन दिखाते कुछ समय बाद का, जहाँ पर ईट डे को हॉस्पिटल में घुमाने के लिए लेके जाता है एक नॉर्मल वॉक के लिए। ईट काफी ज्यादा शांत होता है। इस पर डे कहता है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मुझे लग रहा है कि इस टाइम मैं किसी रबर डॉल के साथ हूँ। इस पर ईट कहता है मुंह बनाते हुए, तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे क्या बोलूँ? डे कहता है, मेरे बारे में बताओ, हम दोनों में से किसने पहले फ्लर्ट करना स्टार्ट किया था? कौन हमारे रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता था, तुम या फिर मैं? क्या वो मैं था? इस पर ईट कहता है, बाय द वे तुम ये सब कुछ कर चुके हो तो तुम क्यों पूछ रहे हो? और तभी यहाँ पर डे अपनी बातों को याद करने की कोशिश करता है, अपने पास्ट को, और उसके सिर में तेजी से दर्द होने लगता है। तभी ईट डे से कहता है, डे क्या तुम सोच रहे हो? तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे सर में दर्द होगा। इस पर डे कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ट्राई करूँ सब कुछ याद करने की, या फिर मैं सब कुछ जाने दूँ, सब कुछ मैं भूल जाऊँ। ये सुनकर ईट शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम सब कुछ भूलना चाहते हो? इस पर डे कहता है, तुम भी तो इसके बारे में बात नहीं करते, तो क्या मेरे लिए सब बातें याद करना इम्पोर्टेंट है? क्या मैं सब कुछ याद करूं? ये सुनकर ईट यहाँ पर सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ईट डे को वाइप करने जाता है और ईट यहाँ पर डे के चोट को देखता है। इस पर डे कहता है, क्या हुआ? ईट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। इस पर डे गुस्से में ईट का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने पूछा ना कि क्या हुआ? इस पर ईट फिर से रोने लगता है। डे की चोट को देखकर यहाँ पर ईट को बुरा लगता है और यहाँ पर ईट रोने लगता है। इस पर डे कहता है, तुम हर टाइम सिर्फ रोते ही क्यों हो? और तभी यहाँ पर नाइट और गियर आ जाते हैं। नाइट कहता है डे से, पी डे आप शांत हो जाइए। और यहाँ पर डे ईट का जोर से हाथ पकड़ लेता है। इस पर ईट कहता है, डे मुझे दुख रहा है। नाइट कहता है, ब्रो मैं आपको वाइप कर देता हूँ। डे कहता है, नहीं। फिर वो ईट की तरफ देखता है और कहता है, इसने कहा कि ये मेरा लवर है, तो मेरे ख्याल से इसे ये सब कुछ करना चाहिए। देखकर गियर गुस्से में कहता है, अगर तुम चाहते हो इसे ये काम करवाना तो तुम जेंटली भी ईट से बात कर सकते हो, तुम नॉर्मली उससे बोल सकते हो। इस पर डे गुस्से में कहता है, गियर सिम तुम हो कौन? गियर भी गुस्से में कहता है, मैं ईट का दोस्त हूँ। इस पर ईट कहता है गियर से, इट्स ओके मैं हैंडल कर लूंगा। फिर डे कहता है नाइट से, तुम यहाँ से जा सकते हो। नाइट और गियर वहाँ से चले जाते हैं। फिर ईट यहाँ पर धीरे धीरे डे की बॉडी को वाइप करता है। ईट डे के चोट को वाइप करता है, तभी डे को दर्द होता है। ईट कहता है, आई एम सॉरी। फिर ईट डे को वाइप करते हुए डे को अपनी तरफ उठाता है और यहाँ पर ईट डे की बैक को वाइप करता है और तभी ईट वहाँ पर रुक जाता है। इस पर डे कहता है, तुम रुक क्यों गए? यहाँ पर दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। ईट कहता है, मैं वाइप कर तो रहा हूँ। और यहाँ पर ईट डे के काफी क्लोज आ जाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस सीन में कुछ टाइम के लिए डे और ईट बिना किसी लड़ाई के साथ में होते हैं और यहाँ पर ईट डे की बॉडी को पूरी तरह से वाइप करता है और वो डे के लिए न्यू कपड़े निकालता है।
तभी डे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी और वाइप करना है। ये सुनकर ईट यहाँ पर सोचने लगता है। इस पर डे कहता है मेरे बेली के नीचे। इस पर ईट कहता है मेरे ख्याल से सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर डे ईट को अपने कमर के नीचे भी वाइप करने के लिए कहता है। कहता है रियली तुमने उस जगह को वाइप नहीं किया है। और ये सुनकर ईट यहाँ पर शाय फील करता है। डे कहता है तुम मेरे लवर हो राइट। और इतना कहकर डे ईट को अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम किसी स्ट्रेंजर की तरह एक्ट करो जिसे सेक्स का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुम उस जगह को वाइप करो। इस पर ईट शाय फील करता है और कहता है तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये सुनने के बाद डेट को गुस्से में देखने लगता है। इस पर ईट कहता है ओके मैं वाइप करता हूँ और डे यहाँ पर स्माइल देता है। फिर ईट यहाँ पर डे के ब्लैंकेट को हटाता है और डे को नीचे से वाइप करता है और डे यहाँ पर ईट को देखने लगता है। तो यहाँ पर डे जानबूझकर ये सब कुछ करता है और यहाँ पर डे ईट का वाइप करना एंजॉय करता है। तो ये सीन सच में डे के लवर यानी ईट का ही था। इस सीन में ईट डे के लवर होने का काम करता है और यहाँ पर ये वाइपिंग का सीन खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पर ईट डे के साथ ही होता है। ईट कमरे की लाइट को ऑफ करता है। इस पर डे कहता है तुमने लाइट बंद क्यों की। ईट कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। डे कहता है ओके। और इतना सुनने के बाद ईट कमरे में रखे सोफे पर जाके सो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर डे सोया ही होता है और तभी कोई डे को टच करने की कोशिश करता है और तभी डे अचानक से उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उसे देखने लगता है और तभी कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और डे उस आदमी को देख कहता है मिस्टर कमोल। यहाँ पर डे शॉक होता है। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।